अयोध्या में ब्लास्ट मामले में जांच तेजी से जारी है। धमाका कैसे हुआ, सिलेंडर या फिर पटाखा, इसका खुलासा पुलिस जल्द करेगी। लेकिन हैरानी की बात है कि ब्लास्ट से छत तक चली गई, जिसमें 6 लोग की जानें चली गई, लेकिन अभी भी मलबे को हटाने का काम जारी है। वक्त शाम का था, घड़ी में बज रहे थे 7:15। घर में तेज धमाका, 6 जिंदगियां खत्म। सिलेंडर ब्लास्ट या फिर कोई और वजह? जहां पर जेसीबी से खुदाई हो रही है, असल में वहां एक मकान था, लेकिन एक ब्लास्ट से पूरा का पूरा मकान जमींदोज हो गया। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। अभी भी मलबे को हटाने का काम जारी है। धमाका इतना तेज था कि पल भर में ही घर की नींव तक हिल गई। धमाके ने घर की पूरी छत को, ईंट, टीन शेड सब कुछ उड़ा दिया और पेड़ों से जा टकराए। इस धमाके से करीब 200 मीटर तक दूर मलबा गिरा। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया। घर से दूर जाकर टीन शेड मिले तो कुकर, बच्चों की किताबें, बैग, घर के कई सामान सब खेत में पड़े मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना तेज था। कल देर शाम अयोध्या में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और हम उस घटना स्थल पर हैं जहां पर ये बड़ी दुर्घटना हुई थी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सिलेंडर फटने की वजह से हुआ था, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर जो निकल कर सामने आया है, ये मकान है पूरा जिसकी बुनियाद तक हिल गई है। जो व्यवस्था है उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पेड़ों पर बाकायदा जो टीन के अवशेष हैं, ईंट पत्थर के अवशेष हैं, वो लगभग 200 मीटर दूर तक गए हैं। जगह जगह सिलेंडर फटा रख पड़ा हुआ है, कहीं पर बर्तन फटे पड़े हुए हैं, पुराने कपड़े, बच्चों की कॉपी किताब, ये सब इस समय सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। अयोध्या में हुए सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में जांच अब तेजी से हो रही है। सिलेंडर की जांच एचपीसीएल की टीम कर रही है। मौके पर बीडीएस की टीम भी रही। प्रशासनिक अफसरों ने भी मौके पर डेरा डाल रखा है। इस हादसे के पीछे हर वजह खोजी जा रही है। जहां तक घटना के पीछे कारण की बात है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत होता है कि किचन में गैस सिलेंडर या फिर कुकर ब्लास्ट होने की वजह से ये घटना हो सकती है, परंतु फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें हम लोग 100% बता पाएंगे। हमारी सभी फॉरेंसिक, बीडीडीएस और सीएफओ और बाकी अन्य टीम्स द्वारा किया गया है। मौके के निरीक्षण से एक बात क्लियर हो रही है कि जहां पर ये घटना घटी है, जहां की घर के जिस पार्ट की छत गिरी है, संभवतः वहां पर काफ़ी जो किचन के बर्तन हैं वो वहां पर थे और वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अयोध्या के कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में गुरुवार को सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जिन 6 लोगों की मौत हुई है उसमें 3 बच्चों के साथ 3 लोग शामिल हैं। हादसे का राम कुमार गुप्ता का परिवार शिकार हुआ। बताया जा रहा है कि पहले भी मृतक राम कुमार गुप्ता के घर ब्लास्ट हो चुका है। दिवाली का त्योहार सामने है, ऐसे में टीम पटाखे रखे होने के एंगल से भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। कानपुर में बुधवार को हुए धमाके के पीछे की असली वजह सामने आ गई है। धमाके में किसी साजिश का हाथ था या नहीं, इसका खुलासा हो गया है। जांच पड़ताल में पता चला है उस जगह पर अवैध पटाखे रखे थे जिसके चलते धमाका हुआ। देखिए। कानपुर ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। अवैध पटाखों से हुआ धमाका। कानपुर पुलिस का एक्शन शुरू। कानपुर में धमाके की आखिरकार असली वजह सामने आ ही गई। जिस वजह से धमाके का शक था, आखिर वही वजह सच साबित हुई, क्योंकि इस धमाके के पीछे अवैध रूप से पटाखों का ठिकाना मिला है।
इस धमाके के मामले में सीएम योगी सख्त हैं। सीएम योगी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से बात की है और अवैध पटाखे जहां रखे गए हों उसे खोजबीन कर एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है। जिसका शॉप है, गोडाउन है, उनको डिटेन कर दिया गया है। एक तारीख नाम के व्यक्ति का और नाम आ रहा है, वो उसके लिए हम लोग टीम तलाश कर रही है। उधर इस धमाके के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस की 5 टीमें जांच कर रही हैं। 10 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। अब तक कार्रवाई में 4 गोदाम, 18 दुकानें सील की गई हैं। अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में 4 लोग पुलिस पर हुए हमले की साजिश के आरोपी भी हैं। कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सतर्कता बनाए रखें। न्यूज़ 18 उसी स्पॉट पर खड़ी, हालांकि जगह को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। देखिए, धमाका इतना जोरदार था कि टाइल्स पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी और उसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, छापेमारी की गई। 5 टीमों का गठन किया गया। 26 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के उठाया गया। सर, न्यूज़ 18 की टीम मिश्री बाजार में आप देख सकते हैं, एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिल रही है। लोगों ने अपनी दुकानें आज तीसरे दिन खोली हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बाजार फिर से एक बार गुलजार हो चुका है। मगर इन सब के बीच पुलिस के अधिकारियों की सख्ती बरकरार है। उनका कहना है कि इन सब के बीच जब छापेमारी हुई तो 100 कुंटल जिन्होंने भंडारण किया था अवैध रूप से, उनको भी दर दबोचा गया। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र में विस्फोट के मामले में उस दुकानदार पर कार्रवाई की गई है और केस भी दर्ज किया गया है। 100 कुंटल से अधिक अवैध रूप से पटाखों को रखे लोगों का सामान जब्त किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। इधर इस धमाके के बाद पुलिस कर्मियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। मेस्टन रोड के मिश्री बाजार में बुधवार को हुए धमाके के मामले में मूलगंज थाना एसएचओ सहित 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कोतवाली एसपी का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। दिन भर घटना स्थल पर एटीएस, एसटीएफ और सर्विलांस की टीमें विस्फोट की असल वजह पता लगाने की कोशिश करती रहीं। आखिरकार इस धमाके के पीछे की असली वजह कुछ और नहीं बल्कि पटाखा रखे जाने के चलते ब्लास्ट हुआ है। तमाम अवैध पटाखे कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल 12 अवैध पटाखे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। बरेली बवाल के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। आज पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के घर वसूली का नोटिस चस्पा किया, जिसे फाड़ दिया गया। वहीं नफीस और नदीम की संपत्तियों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की गई, देखिए इस रिपोर्ट में। बरेली बवाल मामले में नए खुलासे होने लगे हैं। तौकीर रजा समेत उसके करीबियों पर शिकंजा तो कसा जा चुका है, लेकिन जब्त की गई संपत्तियों को लेकर अब नए सवाल उभर रहे हैं। आखिर तौकीर के करीबियों की इतनी संपत्ति कैसे हो गई? पहला नाम आता है बरेली बवाल के मुख्य आरोपी डॉक्टर नफीस का और दूसरा नाम आता है मोहम्मद नदीम का। इन दोनों की करोड़ों की संपत्ति सील की गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी 9 महला मस्जिद की उन 4 दुकानों पर है जिसके लिए नगर निगम ने सीज कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने इस संपत्ति को सीज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से आईएमसी का पूर्व नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद नदीम इस संपत्ति पर कुंडली मारे बैठे हुए था, फिलहाल नगर निगम ने इस संपत्ति को सील कर दिया है और इसके साथ ये जांच की जा रही है कि जो आईएमसी के नेता हैं या फिर जो भी आरोपी हैं उन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियों को कहां-कहां हासिल किया हुआ है। नफीस मौलाना तौकीर रजा का करीबी है और आईएमसी का नेता है। ऐसे में करोड़ों की संपत्ति बनाकर साजिश के तार में शामिल होता था। इस वक्त हमारी मौजूदगी उस डॉक्टर खान ऑप्टिकल जो शॉप है, ये क्लिनिक है, उस पर है। ये डॉक्टर नफीस का यही वो क्लिनिक है जहां पर डॉक्टर नफीस बैठ करके आंखों को चेक किया करता था। लेकिन इसके साथ साथ वो यहीं पर बैठ करके जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों के साथ साथ अवैध संपत्तियों पर भी कब्जा करने की रणनीति बनाता था।
जिस तरीके से जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य महकमा ने जो कार्रवाई की है, उस पर कार्रवाई जो की है ये वो नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि बरेली बवाल के बाद मोहम्मद नदीम और डॉक्टर नफीस की संपत्ति नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सील की है, जिसमें बरेली के बेहद ही पॉश इलाकों में मैरिज लॉन, मकान और दर्जनों दुकानों को सील किया गया है। उधर बरेली में मौलाना तौकीर रजा के घर वसूली का नोटिस चस्पा किया गया है। तौकीर रजा ने बदायूं सहकारिता विभाग से 30 साल पहले कर्ज लिया था, जिसके बाद कर्ज अदा न करने पर सहकारिता विभाग ने नोटिस चस्पा किया है। तौकीर रजा के घर पर लगे नोटिस को उनके करीबियों ने फाड़ दिया है और इसीलिए देर रात मौलाना तौकीर रजा के घर पर यह नोटिस चस्पा किया गया था। इस नोटिस को फाड़ दिया गया है। नोटिस को फाड़ने के पीछे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुस्से का इजहार हुआ है, गुस्सा दिखाया गया है। चूंकि 3 दशक पुराना जो भी कर्ज था सहकारिता विभाग का, उसको वसूलने के लिए सहकारिता विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। तो दूसरी तरफ पुलिस ने हिंसा वाले दिन का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बरेली में हुई हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रजा जेल में बंद है। उन पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई में तौकीर के करीबियों की भी गिरफ्तारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रयागराज में नाबालिग लड़की के साथ धर्मांतरण और रेप का मामला सामने आया है। नौकरी दिलाने के बहाने बंधक बनाकर रेप और धर्मांतरण कराने का आरोप है। ये पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज में नाबालिग के धर्मांतरण और रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग 14 साल की हिंदू लड़की को होटल में काम दिलाने के बहाने मुस्लिम युवकों ने बहला फुसला कर पहले धर्म परिवर्तन कराया। आरोपियों ने 14 साल की नाबालिग लड़की का नाम बदलकर आलिया रख दिया था। इसके बाद आरोपी 6 महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ रेप करते रहे। 8 अक्टूबर को पीड़िता आरोपियों के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची। इसके बाद उसने परिजनों को आपबीती बताई। इस मामले की सूचना हिंदू संगठनों को लग गई। घूरपुर थाने पर पहुंचकर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मोहम्मद आलम, आतिफ, मुमताज और 5 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी की तलाश जारी है। उपरोक्त व्यक्ति तथा अन्य के विरुद्ध दुष्कर्म तथा धर्मांतरण का तहरीर दिया गया था। तहरीर प्राप्त होते ही दिनांक 9/10/2025 को संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उपरोक्त मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आलम सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा पीड़िता के भाई को भी लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यमुनानगर जोन के घुरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा गांव की एक 14 साल की हिंदू नाबालिग लड़की के माता पिता की मौत हो गई है। उसके बाद मोहम्मद आलम व उसके अन्य साथियों ने उसे होटल में नौकरी दिलाने के नाम पर बहला फुसला कर अपने साथ ले गए। उसके 10 साल के भाई को भी आरोपियों ने बहला फुसला कर बंधक बना रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।